हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज विनोद अपने गुरुजी से बोल रहा है कि गुरुजी मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। तो प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि जो गवर्नमेंट है अपनी, वो कौन कौन से ईडीपी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है या लॉन्च किए हैं, और ये ईडीपी प्रोग्राम ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा चलो सुनो। जो गवर्नमेंट है अपनी, उसने बहुत सारे ईडीपी प्रोग्राम मतलब कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला क्या है, स्टार्टअप इंडिया। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो कॉमन सेंस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनिशिएट करेगी, वही तो बता रहे हैं आपको। दूसरा क्या है, इट इज़ इंटेंटेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन कंट्रीज। तो मतलब कि इसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि भाई कि ये इनोवेशन को बढ़ावा दें और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें कंट्री में, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। जिससे क्या होगा कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, एंड टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और इससे एक रोजगार पैदा होगा, ठीक है ना। जो बेरोजगारी होगी वो ख़त्म होगी। कहने का मतलब क्या है, देखो विनोद की इस स्कीम का जो एम है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इंटरप्राइजेज एग्जिस्टेंस में आए। कहने का मतलब जो लोग अंदर से इच्छा रखते हैं स्टार्टअप फॉर्म करने की, बट उनके पास क्या होता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, और उनको हम किसी न किसी तरीके से क्या करती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोन की हेल्प, लोन के फॉर्म में उनको हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बिजनेस स्टार्ट होंगे तो रोज़गार जनरेट होगा, और रोज़गार जनरेट होगा तो जो बेरोजगारी है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। इसमें क्या है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। नए प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को डेवलप करना, ठीक है ना, किसके लिए, टू इंक्रीज इनोवेशन। इनोवेशन को इंक्रीज करने के लिए इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड कोलोबरेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कहने का मतलब क्या है कि इस एआईएम का, एआईएम होता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऐसे नए नए प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाए जिससे कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। अलग अलग फील्ड के लोग आपस में कोलेबोरेट कर सकें, मिल सकें, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। अब ये जो स्कीम है इसमें क्या है, बेसिकली इसका एम ये भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे, ठीक है ना। कहाँ पे प्रमोट करे, इट कैन बी प्रमोटेड एट मैनी प्लेसेस लाइक स्कूल में प्रमोट करे, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में प्रमोट करे, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोट करे, एमएसएमई में प्रमोट करे, ठीक है। ताकि लोगों के अंदर क्या हो कि एक क्रिएटिविटी, एक इनोवेशन, एक आइडिया, एक ड्रीम जनरेट हो कि भाई हमें भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन। तो ये जो है स्कीम, ठीक है ना, ये केवल और केवल फोकस करती है किनको, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ये, ठीक है ना। इट एम्स टू प्रोवाइड स्किल्स दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन एंड टू प्रोवाइड competencies एंड skill that enable women to become self employed और entrepreneurs। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बेसिकली नारी उत्थान या नारी सशक्तिकरण पे फोकस करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ में एक तरीके का ये जो स्कीम है वो स्किल सेट डेवलप करना चाहती है ताकि प्रोग्राम, ताकि वो लोग जो है अपना नया वेंचर स्टार्ट कर सकें। ये कैसे होगा, जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना, और उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, तब वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं। तो उनमें उस तरीके का स्किल सेट डेवलप किया जाता है इस प्रोग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन और जो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो दोनों स्कीम हैं, जो दोनों प्रोग्राम हैं,
ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ठीक है ना, और इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। और ये भी क्या है, ये भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ही लॉन्च की है, इनिशिएट की है, ठीक है। दोनों का एम भी लगभग लगभग सेम है। इसका एम क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का एम्स टू क्रिएट कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इस ईडीपी प्रोग्राम का एम क्या होता है कि ये युवाओं तक, यूथ तक अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ले जाए, उनको प्रोवाइड करे, ताकि टेक्निकल स्किल्स उनमें डेवलप हो सकें, और फिर या तो वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर पाएंगे और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग। जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए होती है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंडियन यूथ को, ठीक है ना। दैट विल हेल्प इन, जो उनकी हेल्प करती है किसमें, इन सिक्योरिंग अ बेटर लिवलीहुड, ठीक है ना, एक अच्छा जीवन यापन वो कर सकें। इस एम को वो क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं कि भाई, कि हम लोगों को अगर अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा स्किल सेट डेवलप करेंगे, तो अपना जीवन यापन वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये जो है प्रोग्राम, ट्रेड रिलेटेड ऑन्टरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी थर्ड वाले की तरह ही है, ठीक है ना। तो दोनों का एम क्या है, दोनों का मेन एम क्या है, मेन एम इज़ टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब वही है कि ये भी नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और नारी उत्थान के आइडिया को प्रमोट करती हैं। मतलब कि ये अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके, फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करके, ठीक है ना, और वुमेन की हेल्प करती हैं, ताकि वो अपना स्टार्टअप जो है वो फॉर्म कर सकें, नए बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गए कि ईडीपी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जिन्होंने लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं विनोद लास्ट की प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ईडीपी प्रोग्राम में। तो पहला क्या है, नो क्लियर पॉलिसी एट नेशनल लेवल। कहने का मतलब क्या है कि कि कोई एक क्लियर पॉलिसी नहीं है, मतलब कि जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ठीक है ना, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम में उनका जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से अनसपोर्टिव एटीट्यूड रहता है। मींस कि वो जल्दी से लोन पास नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेंगे, ठीक है ना, और लोगों को फालतू में टहलाते रहेंगे। तो कुल मिला के उनका जो एटीट्यूड है उतना सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इन प्रोग्राम्स में, नो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मेजोरिटी ऑफ ईडीपीज हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यही नहीं पता रहता कि उनको करना क्या, उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तीसरा है पुअर फॉलोअप। इसमें क्या है, जो ऑफिशियल्स, जो ईडीपी प्रोग्राम के ऑफिशियल्स होते हैं, उस प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उन पार्टिसिपेंट्स और ट्रेनीज में जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। मीन्स जैसे उनका जो काम है कि भाई टाइम टू टाइम प्रॉपर काउंसलिंग देना, ठीक है ना, प्रॉपर गाइडेंस देना जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, तो वो उनको उतना अच्छे से हैंडल नहीं करते, उन ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। मतलब कि जितना फंड या रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इन ईडीपी प्रोग्राम्स को प्रॉपर कंडक्ट कराने में, उतना फंड और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते। इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। लास्ट है लैक ऑफ कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट बाय कॉरपोरेट सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर भी ज़्यादा कंसर्न नहीं शो करते, जो उनके कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे नहीं करते। तो ये कुछ वजह हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ईडीपी जो ईडीपी प्रोग्राम्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 बेसिकली कंप्लीट होती है। एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर लिसनिंग मी for this
सब्जेक्ट। थैंक यू।